हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ पालक कॉर्न रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मेन हमें जो चाहिए वो है पालक और कॉर्न। ये मैंने 1 कप कॉर्न लिया है और 1 गुच्छी पालक ली है। इसकी मैंने पत्तियां अलग कर ली हैं और इसको अच्छी तरह धो लिया है। पालक की पत्तियों को हम इस तरह से एक बार रफली चॉप कर लेंगे और उधर मैंने गैस पर पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए, लगभग 2 गिलास पानी मैंने उबलने को रखा है और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम उसमें पालक की पत्तियों को डाल देंगे। एक बार उसको उबलते पानी में अच्छी तरह डुबो देंगे और बस 1 या 2 मिनट इसको पकने के बाद हम गैस से उतार लेंगे। और इधर देखिए, मैंने ये एक बोल में कुछ आइस क्यूब्स और ठंडा पानी लिया है। पालक को जब हमने उबाला है तो उसको हमें तुरंत ही इस ठंडे पानी वाले बोल में शिफ्ट करना है, एकदम से। यानी उबलते हुए पालक को हमें एकदम ठंडा करना है। इसके लिए हमने बर्फ में उसको डाला है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो पालक का ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहेगा। यानी अगर हम पालक को ऐसे ही ठंडा होने देंगे उबालने के बाद तो वो अपना ग्रीन कलर खो देगा और वो हल्का ब्राउनिश हो जाएगा। तो उसके ग्रीन कलर को बचाने के लिए हमने इसको बर्फ के साथ भिगो दिया और एकदम से ठंडा कर लिया। अब इस उबले हुए पानी के अंदर हम कॉर्न के दानों को डाल देंगे। क्योंकि मैंने ये कॉर्न के कच्चे दाने लिए हैं इसलिए हम इसको एक बार उबाल लेंगे और चेक करेंगे सॉफ्ट होने का। अगर आप फ्रोजन कॉर्न यूज कर रहे हैं तो उसको आपको उबालने की आवश्यकता नहीं है। और इधर जो ये उबला हुआ पानी है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशियस है। इसको हम एज ए स्टॉक यूज करेंगे। अब आप इधर देखिए, ये मैंने पालक को ठंडे पानी से निकाल लिया है और कॉर्न को भी हमने उबाल लिया है। इधर मैंने 2 प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरे मिर्च, 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा और 3-4 कलियां मैंने लहसुन ली है। अभी हम ये सब तैयारी करके रखेंगे, यानी हम पहले ये सब पेस्ट बनाकर इनका तैयार करेंगे। और ये इधर पालक का स्टॉक है जिस पानी में हमने पालक को उबाला था। एक मिक्सर ग्राइंडर हम लेंगे और उसमें हम अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह पीस लिया है और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और अब सेम जार में हम टमाटर और हरी मिर्च का भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। रेसिपी को शुरू करने से पहले, यानी जब मैं गैस जलाऊंगी उससे पहले मैं ये सब तैयारियां पहले से करके रख लेती हूँ। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचता है। और अब बारी आती है पालक की प्यूरी बनाने की। पानी से पालक को मैंने निकाल लिया है और इसकी प्यूरी को बना लिया है। ये देखिए, कलर आप देख सकते हैं एकदम से ब्राइट और ग्रीन कलर है। इसको हम सेम बोल में निकाल कर रख लेंगे और हल्का सा इसको हम पालक वाले स्टॉक से धो लेंगे, जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना जाए। और इसको पालक की प्यूरी में हम डालकर एक साइड रख लेंगे। अब हम उधर गैस जलाएंगे, क्योंकि अब ये देखिए, यहाँ हमने पेस्ट और प्यूरीज बनाकर तैयार कर ली है। इधर हमने गैस जला ली है और इस पर हमने पैन रख लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल यूज किया है, कुकिंग ऑयल। गर्म होने के बाद जीरा और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, चुटकी भर। कुकिंग ऑयल की जगह आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। और जब जीरा और हींग भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन वाला पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसको हम लगातार ही चलाते रहेंगे, तो हम यहाँ पर गैस मीडियम या हाई भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मसाला बिल्कुल भी तली से चिपके नहीं। और अब इसमें बारी आती है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालने की। इसको हम डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोनों को हम बढ़िया तरह भुन जाने देंगे। और जब मसाला भुन जाएगा अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही मैंने देगी लाल मिर्च पाउडर यूज की है। और साथ ही इसमें आधा चम्मच मैं तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। ये मसाला मैंने घर पर बनाया है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डालकर और उसके बाद हम सभी मसालों को बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे।
इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए लाल मिर्च आधा छोटी चम्मच मैंने जो डाला है, यानी देगी लाल मिर्च और लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये तंदूरी मसाला जो मैंने घर पर बनाकर रखा है, इसको मैं अधिकतर सब्जियों में ऐड कर लेती हूँ, इससे बहुत बढ़िया सब्जी का फ्लेवर हो जाता है। और अब इसमें बारी आती है 1 चम्मच फ्रेश मलाई डालने की। ये दूध पे से उतरी हुई मलाई है। एकदम इसको डालने से सब्जी का जो फ्लेवर है वो काफी रिच हो जाएगा। और अच्छी तरह से मसाले को भून जाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए कॉर्न के दाने और इसको भी 1-2 मिनट हम अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे। यहां मैंने आंच को एकदम मीडियम रखा हुआ है। और अब लास्ट में इसमें जाएगा पालक जो हमने प्यूरी बनाकर तैयार की है, और साथ ही इसको हम पूरे मसाले के साथ बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे। और ग्रेवी को हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, यानी अगर आपको ज़्यादा थिक रखनी है या ज़्यादा इसको आपको पतला करना है तो जो हमने पालक का स्टॉक बचा कर रखा है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और 10 मिनट तक इसको कम आंच पर पकने देंगे, जिससे सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और लास्ट में इसमें आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और ये बढ़िया पालक कॉर्न बनकर तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। कुछ मैंने कॉर्न के दाने बचा कर रखे हैं, उसको हम ऊपर से इस पर गार्निश कर देंगे। और ये पालक कॉर्न बनकर तैयार है। इसको आप रुमाली रोटी, चपाती, पराठा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।